फ्रेंड्स, आज हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले जो है मैंने आपको कम्युनिकेशन यूनिट कंप्लीट करा दी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको भी जरूर देख लें। और ये मैं आपको एनटीए नेट एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का मैं आपको कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर अवेलेबल कराऊंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च जो है टोटली 12 टाइप्स के अंदर है, यानी कि 12 टाइप की हमारी रिसर्च होती है। सबसे फर्स्ट आता है बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च, नेक्स्ट वन इज अप्लाइड रिसर्च, नेक्स्ट वन इज एक्शन रिसर्च, then fourth one is empirical, fifth one is historical, and sixth one is ex post facto, seventh one is exploratory, and eighth one is descriptive, ninth one is casual research, 10th one is experimental research, and 11th one is longitudinal research, and 12th one is cross sectional survey। ये हमारी 12 टाइप्स की रिसर्च है। अब आपको जो है हर चीज को नोटिस करना होगा। ये जो रिसर्च होती है टाइप ऑफ रिसर्च, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो आपको जब भी आप रिसर्च के बारे में स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करें। समझ से ही हमारे आंसर जो है इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। फर्स्ट 2 रिसर्च आज हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। पहली हमारी बेसिक रिसर्च, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं और जिसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। जो हमारी बेसिक रिसर्च है उसके कितने नेम है? 3 नेम्स है। एक बेसिक रिसर्च, एक फंडामेंटल रिसर्च, एक प्योर रिसर्च। अगर ये तीनों नाम आ जाए तो आप समझ जाएं कि वो बेसिक रिसर्च की ही बात कर रहा है। अब बेसिक रिसर्च होता क्या है? प्योर रिसर्च, ये जो है इसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर ये बेस्ड होती है। एडिशन करती है ये हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, यानी कि जो हम जानते हैं उसके अंदर और एडिशन करती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा? ये कंसेप्ट के ऊपर बेस रहेगी, यानी कि पूरा हमारा जो ओवरऑल हमें स्टडी करना है उसके ऊपर बेस रहती है, कंसेप्ट के ऊपर रहेगी। कंप्लीटली थ्योरेटिकल इन नेचर, यानी कि सिर्फ इसके अंदर थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। नॉट लाइकली टू हैव एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होगी इसके अंदर एट प्रेजेंट टाइम और इवन इन फ्यूचर। इसकी जो थ्योरी है, जो आप स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, इस रिसर्च के अंदर कोई भी क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इसकी नहीं है। ना ही आज कर रहे हैं हम उसको प्रैक्टिकली और ना ही हम फ्यूचर में करेंगे। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी और इन्वेंशन। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही इन सबको एक्सप्लेन किया था कि रिसर्च क्या होती है, डिस्कवरी क्या होती है, इन्वेंशन क्या होता है, इनोवेटिव क्या होता है, इनोवेशन। तो ये सारी चीजें थी। अब जो हमारी रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है, उसको हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डिस्कवरी कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं। डिस्कवरी का मतलब क्या है कि पहले से ही कुछ चीज है तो प्रेजेंट, लेकिन हमारे अभी सामने नहीं है, यानी कि वो है, एग्जिस्टेंस है उसकी, लेकिन हमारे सामने वो चीज नहीं है। तो उस केस में हम किस चीज को अप्लाई कर रहे हैं? हमारे बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल या प्योर रिसर्च को अप्लाई कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या है? डिस्कवरी और इन्वेंशन इसके एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट हमारा आता है अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च के अंदर क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। यहाँ पर क्या होगा? थ्योरी के जो कंसेप्ट हैं उनकी एप्लीकेशन होगी। क्या होगा यहाँ पर? एप्लीकेशन, यानी कि जो यहाँ पर आपने रिसर्च के अंदर थ्योरेटिकल जो थ्योरीज फाइंड आउट की है, अब यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम उनको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि एनटीए के फॉर्म आते हैं तो हम बोलते हैं ना अपने फॉर्म को अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करना क्या होता है? उसको यानी कि फिल करो और कंप्लीट अपनी डिटेल वगैरह उसको सबमिट करो। तो यहाँ पर क्या है? अप्लाइड करेंगे हम किसको? थ्योरेटिकल नॉलेज को। अब जो हम यहाँ पर बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल या प्योर रिसर्च में हम जो फाइंड आउट करके आए हैं उस चीज को हम यहाँ पर अप्लाइड कर रहे हैं, तो अप्लाइड रिसर्च उसका नाम रखा गया है। अप्लाइड रिसर्च के अंदर क्या किया जाता है? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज या कंसेप्ट को जो है अप्लाई करके देखा जाता है, उनकी प्रैक्टिकल वैल्यूज पता लगाई जाती है। फाइंडिंग प्रैक्टिकल वैल्यूज, यानी कि प्रैक्टिकल इन नेचर होते
होता है, यानी कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसको हम इजीली अप्लाई करके प्रैक्टिकली हम उनको देख सकते हैं, चेक करके कि क्या हमने रिसर्च किया वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट आता है एक्शन ओरिएंटेड होता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, जिसे कि एक्शन ओरिएंटेड है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। इवैल्यूएशन एंड द कंसेप्ट आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ये सारे इसके एग्जांपल हैं कि कोई भी एक्शन ओरिएंटेड काम किया जा रहा है हमारी एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग, या फिर इवैल्यूएशन किया जा रहा है, या फिर कंसेप्ट वगैरह बनाए जा रहे हैं, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? अप्लाइड रिसर्च के हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन जो होगा ना वो टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के रिलेटेड हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, अब जैसे एजुकेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसकी नई पॉलिसी आई हमारी 2020, तो वो कैसे आई है? वो इसी वजह से आई है ना कि पहले हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, उसके बाद पॉलिसी वगैरह बनाई है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन और एप्लीकेशन। अब इनोवेशन क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है? इनोवेशन में यानी कि कोई चीज एग्जिस्टेंस में थी और अब क्या कर रहे हैं, हम उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, यानी कि हमारी ये जो पॉलिसी थी एजुकेशन पॉलिसी, ये पहले से चली आ रही है। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 1968 में भी थी, 1986 में भी थी, 1992 में भी थी, उसके बाद 2002 में भी उसके अंदर चेंजेस किए गए, उसके बाद 2009 में हमारा एक्ट आया, उसके बाद हमारा 2022 में फिर से पॉलिसी आई, यानी कि एग्जिस्टेंस में थी वो चीज, बस उसके अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं और उसको क्या कहा जा रहा है कि ये अप्लाइड रिसर्च है। तो नॉर्मल सा हमारा डिफरेंस देखें, अप्लाइड या जो फंडामेंटल रिसर्च है हमारी वो टोटली थ्योरेटिकल बेस है। ऐसी कौन सी रिसर्च है जो टोटली हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो हमारी फंडामेंटल रिसर्च है, प्योर रिसर्च है, या फिर बेसिक रिसर्च हम कहेंगे उसको। और जो हमारी टोटली प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही है उसको हम कहेंगे अप्लाइड रिसर्च। होप सो आपको दोनों रिसर्च के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।